हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। मैं अभी मडवे का आटा गूंद रही हूँ। हरी सब्जी के साथ अच्छी लगती है मुझे मडवे की रोटी। तो मुझे एक्चुअली कुछ दिन पहले ही एक बात पता चली इस मडवे के आटे को लेकर। बात ये है कि पहले के टाइम में गांव में जो घर की बहुएं हुआ करती थी ना, उन्हें मडवे के आटे की रोटी खिलाई जाती थी। और जो पुरुष होते थे परिवार के, घर के, उनको गेहूं के आटे की। उन लोगों को ये मोटा अनाज लगता था और इसकी वैल्यू ही नहीं पता थी, वरना वो शायद अपनी बहुओं को कभी ना खिलाते। तो मैं एक बात सोच रही थी कि हमारे समाज में औरत और आदमी में कितना भेदभाव किया जाता है। जबकि एक औरत को सब कुछ ज़्यादा चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज़ खाने में, पौष्टिकता, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देती है और घर के सारे काम करती है। और गांव में तो दिन भर खेत में लगी रहती हैं और गाय भैंस सभी कुछ देखती हैं गांव में। लेकिन पता नहीं क्यों औरतों को इतना हीन समझा जाता है और एक घर की औरत ही ये भेदभाव करती है, क्योंकि गेहूं के आटे की रोटी अपने बेटों को खिलाती है और ये मोटा अनाज जो होता है इसकी रोटी वो अपनी बहुओं को खिलाती है। शायद बेटियों को ना खिलाती हो, लेकिन बहुओं को खिलाती है, क्योंकि वो पराए घर से आती है तो उससे इतना अपनापन नहीं होता और उसे ऐसे ही माना जाता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और हम आजकल भी देखते हैं कि लोग बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। अगर किसी की पहली बेटी हो जाती है तब तो इतना कोई लोग अपना रिएक्शन जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन जब दूसरी भी बेटी हो जाती है तो कई लोग सामने कह देते हैं और कई लोग पीछे कहते हैं कि अरे देखो तो पहली बेटी हुई अब दूसरी भी हो गई। हमारे पहाड़ी में कहते हैं शिव शिव, मतलब बेचारी, मतलब बेटी को इतना हीन क्यों समझा जाता है। मैं हर एक को नहीं कह रही हूँ, बहुत से लोग नहीं भी समझते हैं। जब एक बेटे के बाद दूसरा बेटा होता है तो कोई कुछ नहीं कहता और बड़ी शान से कहते हैं यार हमें वैसे बेटी चाहिए थी, चलो बेटा हो गया। मतलब वो भी एक शान होती है। लेकिन चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक जैसा समझना चाहिए और कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। घर में जब बच्चा होता है, मतलब दो बच्चे होते हैं, अगर एक बेटा और एक बेटी है, तो उस बच्चे को भी नज़र आता है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, कई चीज़ों में किया जाता है। और कब ये सोच बदलेगी लोगों की कि लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। वैसे धीरे धीरे आजकल कई लोगों की बदल रही है सोच, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा सभी की सोच बदलने में। बहुत से लोग हैं अभी भी कि बेटा चाहते हैं और बेटे को बुढ़ापे का सहारा समझते हैं। सोच है कि बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन आजकल ये सोच नहीं चलती, क्योंकि आगे चलकर ये सोच आपको फिर गलत लगने लगती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो सोचते हैं कि नहीं ये सारी सोचें गलत हैं, बेटा बेटी बराबर है, लेकिन बहुत देर हो जाती है उस बात को, जब वो खुद उसका अनुभव ले लेते हैं कि बेटा और बेटी बराबर हैं और किस तरह हैं। तो वही है, शुरू में ही अगर समझ लो। मेरे हस्बैंड एक गांव में पहले पोस्टेड थे, बैंक में है वो, तो काफ़ी रूरल एरिया था, तो हम भी छुट्टियों में वहाँ जाते थे। तो वहाँ एक लड़की आती थी हमारे यहाँ काम करने के लिए, तो वो मुझे भाभी बोलती थी, बहुत अच्छी थी। तो उसने मुझे कहा भाभी आपको पता है यहाँ क्या करते हैं, अगर दूध कम है तो वो अपने बेटे को दे देते हैं लेकिन बेटियों को नहीं देते हैं। मैंने कहा अच्छा। खुद वो बता रही थी कि बेटा बेटी के साथ हमारे यहाँ बहुत ही भेदभाव किया जाता है। तो ज़्यादातर गांव में तो खुलेआम किया जाता है, किसी को मतलब कोई शर्म नहीं आती कि हम ऐसा भेदभाव कर रहे हैं, बिल्कुल खुलेआम। तो बेटा है तो बेटी है।
जैसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपने भी देखा होगा अपने आसपास कि बेटियों को हिंदी मीडियम स्कूल में डाल दिया जाता है और बेटे को इंग्लिश मीडियम में, कि भाई ये बहुत अच्छा बनेगा, नौकरी करेगा। कहने का मतलब ये है कि बेचारी औरतों को माँ बाप के घर में भी झेलना पड़ता है बहुत कुछ, और ससुराल की तो फिर बात ही छोड़ो, फिर तो वो पूरी तरह पराई है। तो वो बेटियाँ और बहुएं बहुत खुशनसीब है जिनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। चलिए तो फिर मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। मेरी रोटी बस बनने वाली है, अब मैं इसको हरी सब्जी के साथ मडवे की रोटी इंजॉय करूँगी। बहुत पौष्टिक होती है, अब सबको पता चल गया है मडवे की रोटी। बाय बाय, टेक केयर।